रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर ग्राउंड रूट पे जाकर अपनी बातें सुनता है और सुनाता है, लगातार एल ब्लॉक शास्त्री नगर में आज हंगामे की स्थिति बनी रही। अतिक्रमण हटाओ दस्ता नगर निगम का जब एल ब्लॉक शास्त्री नगर पहुंचा तो वहां पर विरोध शुरू हो गया। हालांकि कि वहां पे एक बिल्डिंग है ख्याति आर्केड। ख्याति आर्केड के बाहर दो खोखे रखे थे, उसको भी नगर निगम में हटाया है, जिसको लेकर भारी विवाद हुआ। लेकिन भूतनाथ चौराहे से लेकर और एल ब्लॉक तक, जो एल ब्लॉक का नाले का पुल है, वहां तक जो भी अतिक्रमण नजर आया उनको हटा दिया गया है, या जिन लोगों ने ये कहा है कि हम अतिक्रमण खुद हटा लेंगे उन लोगों को फिलहाल 2-3 दिन की राहत दे दी गई है। सवाल ये है कि मामला उपजा यहाँ से है कि रोड का निर्माण होना है, नालियों का निर्माण होना है, और 45 साल पहले आवास विकास ने यहाँ के मकानों को अलॉट किया था। तब से जो मकाने नीची हैं उनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। ऐसे में जो पार्षद अनुज वशिष्ठ हैं वहाँ के, उनके हमारी लगातार बातचीत हुई है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हुआ, टेलीफोनिक इंटरव्यू। हम आगे आपको इसी न्यूज में आगे सुनवाएंगे कि अनुज वशिष्ठ का क्या कहना है। रोड के टेंडर हो गए हैं, नालियों का निर्माण होना है, ऐसे में रैंप का तोड़ा जाना, नाली सरकारी नाली के आगे जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उनको हटाया जाना चाहिए, और हटे भी हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया है कि इतने खर्चे हो गए, तो आप सरकारी जमीन पर इतना अतिक्रमण करते ही क्यों हैं जिसमें आपको हटाने में दिक्कत महसूस होती है। वहीं पर एक वाटर कूलर लगाने की भी बात थी पब्लिक के लिए, क्योंकि वहाँ 4-5 स्कूल है, CGDAB है, इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज है, सेंट फ्रांसिस है और सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल, तमाम स्कूल के बच्चे वहाँ साइकिल से आते जाते हैं। तो वहाँ पे सरकारी जमीन पर ख्याति आर्केड के आगे कोने में एक वाटर कूलर नगर निगम के द्वारा ठंडे पानी का लगाया जाना था, जिसको लेकर जैसा बताया जा रहा है, सूत्रों ने जानकारी दी है कि उसको लेकर विवाद हुआ है। और विवाद में ये देखा गया ख्याति आर्केड के बाहर रोड पर 2 खोखे बनवाए थे। हालांकि सवाल यह है कि अतिक्रमण तो किसी भी तरीके से जायज नहीं है, क्योंकि हम नगर निगम को गाली देते हैं, अधिकारियों को उल्टा सीधा बोलते हैं। जब घरों में पानी घुस जाता है, नालियां चौक हो जाती हैं, नाले चौक हो जाते हैं। तो आइए देखिए हमारे बराबर में विजुअल में, आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ दस्ता, आप लगातार देख रहे हैं कि बराबर में किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ दस्ते के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। मेरे एल ब्लॉक शास्त्री नगर में वहां पे हंगामे की स्थिति बनी हुई है, और लगातार वहां अतिक्रमण हटाओ दस्ता जो काली काली वर्दी में है, नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम है ये, और ये रिटायर्ड आर्मी के लोग माने जाते हैं। और अतिक्रमण तो किसी भी रूप में जायज नहीं है, क्योंकि मैं भी बोलता हूं कि जब रोड खराब होने के पीछे कारण ये रहता है कि आप दोनों तरफ से रैंप बना लेते हैं, बरसात का पानी नहीं जाता है नालियों में, रोड पे रहता है, तारकोल खराब होते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। कुछ तो निर्माण घटिया होता है, कुछ तो ठेकेदार ही निर्माण घटिया करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार होता है, और कुछ रैंप की अपनी भूमिका निभा देता है। तो इस तरीके से आप जो बराबर विजुअल देख रहे हैं, इसके बाद हम आपको सुनवा रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद एल ब्लॉक के पार्षद अनुज वशिष्ठ से जो हमारी बातचीत हुई है, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मुद्दे को लेकर। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं विभूति रस्तोगी रोजाना खबर से बोल रहा हूँ। वशिष्ठ जी, पार्षद जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया। आप बताएं कैसे? आज एल ब्लॉक में काफी गहमागहमी और हंगामे की स्थिति बनी रही। जो खबरें हमारे पास आई हैं उसमें आपने अतिक्रमण हटाओ अभियान आज आपने करवाया है। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने काफी जो अवैध रूप से लोग जमे हुए थे उनको हटवाया है। क्या पूरा मामला है, पूरी अपने हिसाब से बताइए। नहीं, अतिक्रमण दस्ता आया था, और हमारी जो रोड है इसका एक टेंडर हुआ है जी, जिसमें परसों से काम शुरू होना है जी। तो कल अतिक्रमण दस्ता यहाँ पे मुनादी करके कह के गया था कि भाई ये जो है सब हटा लीजिए, रोड का काम शुरू होना है, निर्माण कार्य शुरू होना है। ठीक है, रोड है, रोड के साइड में इंटरलॉकिंग टाइल और नाले का काम है। ठीक है, तो उसमें जो सबके घरों के बाहर, इवन मेरे भी घर के बाहर जाल लग रहा था, मैंने भी हटाया है वो। ठीक है। तो वो सभी का कह के गए थे, जिन्होंने हटा लिया, हटाने का प्रयास किया, जो हटा रहे हैं उनका छोड़ गए, उनको समय दे गए कल तक का, परसों तक का। ठीक है, जो लोग विरोध कर रहे थे नहीं हटेगा, कुछ लोगों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पे खोखे रख रखे थे। अच्छा, खोखे तक रखे हुए हैं? हाँ, लोहे के पक्के खोखे बनाकर रख रखे थे कुछ लोगों ने, और उन लोगों ने विरोध करना शुरू करा। उनसे उनके जो भी उनके संरक्षक होंगे उनको वो पैसे वैसे देते होंगे, जो भी रहा होगा।
ठीक है। तो इस तरीके की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। अच्छा, अब पता चला ये भी कुछ ग्रामीण वहाँ के लोगों का कहना था कि वाटर कूलर आप जनसेवा के लिए या आम लोगों की हाँ, जनता एक के वो लिए वाटर कूलर भी लगाने का था, उसके ऊपर भी कल कुछ विवाद हुआ था। और उसमें एक भाई सरकारी ज़मीन पे वाटर कूलर लग रहा है, गर्मी को देखते हुए अभी ठीक तो है, मौसम ठीक है। ठीक हो गया है, लेकिन पानी तो एक बहुत ही और आवश्यक। पानी तो ठंड में भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो ठंड में जो भी पड़ी। स्ट्रीट पे लोग रहते हैं उनके लिए तो जी, बहुत वरदान है। जी। जी जी। भाई वो स्कूल के बच्चे जाते हैं, 4-4 5-5 स्कूल है, डीएवी स्कूल है, स्माइल हम्म स्कूल है, आगे हम्म सत्यकाम है, सेंट फ्रांसिस हैं, इनके सब बच्चे यहाँ से जाते हैं। और बाकी राहगीर भी हैं जो आना जाना है, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन सब के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही थी, आरओ का तो उसका पानी था। विरोध किसने किया है? वहीं कोई बिल्डिंग में है, ख्याति आर्केड करके एक बिल्डिंग है, ठीक है। उसके उसके मालिक हैं कुलदीप चौहान। ओके। उनका विरोध है कि उनका कहना है यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगने नहीं देंगे, इससे हमारी जो है कॉम्प्लेक्स की वैल्यू खराब होगी। अब पानी से समझ में नहीं आता वाटर कूलर से कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कैसे खराब होगी। अच्छा, और उसी कॉम्प्लेक्स के बाहर सरकारी जमीन को खोके रखे हुए थे। जी 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 जी। ओके। एक वो यूनिपोल भी लगा हुआ है वहाँ पर। एक अवैध रूप से उन्होंने दीवार भी खड़ी कर रखी है, अच्छी लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। ओके। हाँ, तो तो आज ऐसे। आप ये काम अतिक्रमण हटाने का करीब करीब 70% पूरा हो गया। बाकी जिन लोगों को खुद ही हटाना है वो 1-2 दिन का समय आपने दिया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं अब दिया नगर समय। नगर निगम नहीं, नगर निगम नगर के निगम ने इन्फोर्समेंट टीम ने दिया। हाँ हाँ अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने दिया है। नहीं, सही भी हाँ है। हाँ। लोगों ने भाई रोड पे देखिए, अवैध रूप से बारिश। कब्जा किया हुआ हाँ, है और अब नालियों पे वो कब्जा भी। किया हुआ है, रैम्प बनाया हुआ है, इससे पानी जा जी नहीं रहा, सड़कें खराब जी हो रही हैं। जी। नहीं, सड़कें खराब हो रही हैं, घरों का सामान खराब हो रहा है। जब अब आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, हम्म मूसलाधार बारिश होती है, हम्म घरों में पानी, क्योंकि यहाँ सब जो घर हैं, अधिकांश घर आवास विकास के अलॉट हुए हुए तबके हैं, 79-78 से लोग तीस रह तीस रहे हैं। तीस 30 साल के आसपास, नहीं नहीं, 40-35 मतलब जो 45 साल से ऊपर हो गए 45 हैं, साल से हैं। वो घरों का लेवल सड़क से नीचे हो गया है। अब जब भी हम्म बरसात होती है, अगर घंटे भर की बरसात भी होती है, घरों में पानी चला जाता है। अभी हम्म। जैसे 2 दिन पहले अच्छी तेज बरसात हुई थी। लगातार हो रही है। हाँ, तो घरों में अंदर तक पानी चला गया, नाले चौक थे, क्योंकि 40 साल से कभी नालों की सफाई नहीं हुई, 40-45 साल से कभी नाले साफ नहीं हुए, क्योंकि हम्म। सबके रैंप है, सबने कुछ एंक्रोचमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से वो नाले की सफाई नहीं हो पाती है। अब अगर हम सफाई करने के नाम पे निर्माण वो तोड़ें लोगों के रैंप, तो वो पॉसिबल नहीं है। 100% उसमें कोई सहयोग नहीं कर पाता है। नहीं, करना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि करना आखिरकार चाहिए। नाली के आगे तो आपकी जमीन है नहीं, सरकार की है। सरकार की और जमीन, मैं आप उसमें एक जी। बात और कहता हूँ कि भाई अभी तो आपको नुकसान दिख रहा है कि मेरा 10,000 का रैम टूट गया, 20,000 का रैम टूट गया, मुझे रैम में 20,000 रुपये दोबारा लगाने पड़ेंगे, हम्म वो इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन चिंता उस बात की नहीं होती जब घरों में पानी घुस जाता है, तो फ्रिज खराब हो जाता है, बेड खराब हो जाता है, अलमारी खराब हो जाती है, हम्म। और अन्य घर का सामान खराब हो जाता है। तब भी नगर निगम को गाली देते हैं। नगर निगम कुछ काम करता है, अच्छा काम, नहीं, जनता के बिल्कुल लिए सही कुछ बात। सोचता है, तो बिल्कुल भी सही नगर बात। निगम को गाली बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही मेरा बात है। सिर्फ इसमें कहना लोगों को यह है कि देखिए, थोड़ा सा तो हमारे को ये झेलना पड़ेगा नुकसान, हम्म। लेकिन फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अपनी घर की सुविधाएं को बेटर करने के लिए हमारे को थोड़ा सा इसमें सहयोग करना चाहिए, सभी बिल्कुल। को करना और चाहिए। बिल्कुल रोजाना खबर भी मैं लगातार ही चलाता हूँ कि रैंप कम से जी, कम जो आपके घर में आने जाने का है वो छोटा सा रैंप बना लीजिए, लेकिन लोग पूरे 30 फीट 40 फीट अपने फ्रंट को पूरा घेर लेते हैं, वो ऊपर से जिससे कवर्ड कर जिससे देते हैं वो। कवर्ड कर लेते हैं और रोड का पानी, सड़क का पानी नाली में नहीं जाता, जिससे जी सड़कें खराब हो रही हैं। जी। नहीं, मैं कहता हूँ आप कवर करो, लेकिन वो डिटेचेबल हो। जब कभी हम्म। सफाई करनी है, उसको खोला, उसको साफ करा, एज इट इज बंद कर दिया। बहुत सही बात। तो वो होना चाहिए। लेकिन लोग उस पर जब पक्का निर्माण कर लेंगे और फिर सफाई हो नहीं सकती है, सफाई नहीं होगी, तो बाद में चिल्लाते हैं लोग कि भाई पानी भर गया, पानी भर गया, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, नगर हम्म। निगम कुछ नहीं कर रहा, पार्षद कुछ नहीं कर रहा। ये मेरे वार्ड का ही नहीं, पूरे शहर की स्थिति यही है। तो थोड़ा सा तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता तो को भी, जाहिर हमें सी भी, बात है, सबको। कोई अच्छा काम होता है उसका विरोध हो जाता है, क्योंकि लोगों को आदि पुराने तरीके से अपने ढर्रे पे चलने की आदत है। जी, नहीं, इसमें एक बात जी। है ना, देखिए देखिए, हम मेरठ शहर में किसी भी गली सड़क पे जाएंगे, तो बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के जाते हैं, और जैसे ही हम गाजियाबाद घुसते हैं, वो भी तो दिल्ली यूपी का हिस्सा है, बिल्कुल आनंद विहार से गाजियाबाद आगे जाते जाते हैं। हैं, नहीं, आनंद विहार भी नहीं, गाजियाबाद की ले रेड लाइट जाते हैं। पे आते के साथ ही नोएडा में एंटर करते के साथ ही सीट बेल्ट भी लग जाएगी, सर पे हेलमेट भी हाँ, आ जाएगा अगर दुबैया वहां पे कोई बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां का नियम फॉलो क्यों करता है? उसे डर है कि यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होने की है, सख्ताई तो मैं होनी कितने, चाहिए। हाँ, कितने चिल्ला लूं यहाँ पर, मेरा कोई सुनेगा नहीं, मेरा चालान कटेगा। तो हम्म। वहाँ उस चालान का डर है।
लेकिन यहाँ इस बात का डर नहीं है कि नहीं भाई यहाँ जो है हम भाई कर किसके लिए, ये किसके लिए हो रहा है, पब्लिक के ये लिए हो रहा है। पब्लिक के लिए तो हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है ये। हम्म, इस रोड पे चलेंगे तो सभी चलेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो। ऐसा थोड़ी ना उससे पूछ के बात की जाएगी भाई तू इस मोहल्ले का रहने वाला तो इस रोड पे जाएगा अन्यथा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सबकी रोड है, सबको जाना है, सबके नाली के घर के बाहर पानी जो भरेगा उस नाली से ही निकलना है सबका। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। भी हो फिर सकता है, आपका आरोप भी प्रत्यारोप तो फिर नगर निगम पे भी शुरू हो जाता है। वो शुरू हो जाता हालांकि बहुत आज हंगामे की स्थिति बनी रही, तो मेरे पास खबरें आई, मैंने कहा चलो है। सीधे मैं पार्षद से बात कर लेता हूँ। जी जी रोजाना जी खबर से बात करने के लिए अनुज भसीन जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।